और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश में आज 7वें चरण के मतदान के साथ ही यूपी का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब हर किसी को 10 मार्च के चुनावी नतीजों का इंतजार है। इस बार के विधानसभा चुनाव में हर एक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक डाली। बात चाहे हम कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा की करें, अखिलेश यादव की करें, बसपा सुप्रीमो मायावती की करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की, हर किसी ने जनता को लुभाने के लिए एक से एक वादे किए हैं, जनता को कई सुनहरे सपने दिखाए हैं। हालांकि ये सपने हमेशा से चुनाव के समय राजनीतिक दल राजनेता दिखाते हैं, लेकिन 5 साल के कार्यकाल के बाद वो सपने सिर्फ मुंगेरी लाल के बनकर ही रह जाते हैं। खैर, समाजवादी पार्टी का जिक्र करेंगे। 5वें चरण के बाद 6ठे चरण और 7वें चरण में भी समाजवादी पार्टी ने मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग जैसे तमाम मुद्दे उठाए। प्रतापगढ़ के यहाँ पर कुंडा का जिक्र करेंगे। राजा भैया के गढ़ में फर्जी वोटिंग से जो एक मुद्दा गरमाया था, समाजवादी पार्टी ने जिस मुद्दे को उठाया था उसे 6ठे चरण में भी भुनाया और आज 7वें चरण के मतदान में भी पूर्ण रूप से भुनाया है। राजा भैया के कुंडा के बाद आज 7वें चरण के मतदान में भी अखिलेश यादव की पार्टी की ओर से फर्जी वोटिंग को सबसे अहम मुद्दा बनाया गया है। चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई गई है, संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। क्या है पूरी जानकारी, चलिए आपको देते हैं अपनी रिपोर्ट में, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान शुरू होने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी की शिकायतें शुरू कर दी। आपको बता दें, 5वें चरण के तहत जब प्रतापगढ़ के कुंडा में वोटिंग हो रही थी, तब भी समाजवादी पार्टी का रुख कुछ ऐसा ही था। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स सोशल मीडिया पर किए और इन ट्वीट्स के जरिए अखिलेश यादव ने कुंडा में राजा भैया की पार्टी और उनके समर्थकों द्वारा फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाया था। हालांकि बाद में अखिलेश यादव को अपने ट्वीट्स डिलीट करने पड़े क्योंकि वो तमाम शिकायतें और दावे बेबुनियादी थे। अब आते हैं 7वें चरण पर। ताबड़तोड़ शिकायती ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। यूपी के 9 जिलों में सोमवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर बीजेपी पर मतदाताओं को प्रभावित करने वाले आरोप सपा की तरफ से लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से इन शिकायतों में कार्यवाही की मांग लगातार की जा रही है। ट्वीट्स आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। मुगलसराय विधानसभा सीट के बूथ संख्या 137 पर सपा के सिंबल वाले बटन पर फेविक्विक लगाए जाने के कारण मतदान बाधित होने की शिकायत की गई। 7वें चरण का मतदान शुरू होते ही गड़बड़ी की शिकायतें शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से शिकायत की गई कि जौनपुर जिले की 369 मछली शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 47 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हो गया। इसके बाद मिर्जापुर जिले की 397 मझवा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 419 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित होने की जानकारी दी गई। सपा की सहयोगी सुभासपा ने जहूराबाद विधानसभा के 389 बधोपुर बूथ पर मशीन खराब होने के कारण वोटिंग बाधित होने की शिकायत की। यहां से सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनावी मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट्स किए गए हैं, जो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, वो आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। 7वें चरण के मतदान के दौरान मऊ और आजमगढ़ जिले से भी मतदान बाधित होने का आरोप लगाया गया है। सपा ने मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट के बूथ संख्या 343 और 344 पर मतदाताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। सपा ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आजमगढ़ जिले की 348 निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 1 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित होने की सूचना दी गई है। सपा ने मिर्जापुर के मड़िहान विधानसभा सीट की बूथ संख्या 334 पर फर्जी वोटिंग की शिकायत दर्ज कराई है।
इस बारे में पार्टी का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी बीच बीच में मशीन बंद कर दे रहे हैं। इसे लेकर पार्टी ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। ठीक इसी तरह चंदौली के मुगलसराय विधानसभा सीट के बूथ संख्या 137 पर साइकिल का बटन नहीं दबने की शिकायत की गई। पार्टी की तरफ से वोटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या या अनियमितता की स्थिति को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 7वें चरण के मतदान के दौरान बीजेपी पर बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है, गाजीपुर की मोहम्मदा विधानसभा सीट के बूथ संख्या 4, 5 और 6 पर भाजपा कार्यकर्ता मतदाताओं की पर्चियां फाड़ दे रहे हैं। वोटिंग करने से उन्हें रोका जा रहा है। वाराणसी शहर उत्तरी सीट पर भाजपा प्रत्याशी के नाम वाली पर्ची को बूथ के भीतर लेकर जाने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी 5वें, 6ठे और 7वें चरण में वोटिंग के दौरान लगातार इसी तरह के आरोप लगाती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट की टोपी लगाकर बैठने पर ऐतराज जताया गया है। सपा की ओर से इस मामले में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाया है।